अब नेक्स्ट डिस्कशन होता है साइंस और रिलीजन को लेकर, गॉड वर्सेस विज्ञान। बहुत से जो साइंटिस्ट होते हैं या बिलीवर्स होते हैं और एजुकेशनिस्ट होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, ठीक है, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, एंड बट आई बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली, ठीक है। तो अब इसको आपको जानना पड़ेगा। मैंने कहीं बुद्धिज़्म के बारे में कहीं कुछ एक वीडियो बहुत अच्छा देखा था, उसमें एक बात बहुत प्यारी लगी थी। क्या आपके पास जवाब है कि कोई लोग गोरा, कोई काला, कोई बहुत हेल्दी, तो कोई बिल्कुल निरोगी, ठीक है, मतलब निरोगी है और हेल्दी है, और कोई बहुत ज़्यादा रोगी या बीमार होता रहता है, कोई अमीर और कोई गरीब, ठीक है, किसी को प्रॉपर अटेंशन मिलता है, उसका ऑरा इतना अच्छा होता है, अच्छा करने के बाद लोग बहुत जल्दी उसको पसंद करने लगते हैं, कोई सारे एबिलिटीज़ और स्किल्स रखने के बाद भी वो प्रॉपर अटेंशन गेन नहीं कर पाता। सो आई हैव मेड फोर टाइप्स ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल, देयर आर 4 पेयरिंग्स। तो आपके पास जवाब है, यहाँ से भी हम भाग्य को और समझ सकते हैं। है क्या आपके पास जवाब कि आप गोरे क्यों हो, कोई काला क्यों होता है? बताइए। जीन्स, तो वो जीन्स ऐसे ही क्यों पड़ते हैं? पेरेंट्स की वजह से, या तो यस, ये बात भी आती है कि हम अगर बॉडी स्ट्रक्चर को समझें तो 25% 4 तरह से हम बने हैं एक्चुअली, बॉडी नॉट सोल एक्चुअली, वी वर टॉकिंग अबाउट सोल, सोफा। अब बॉडी में अगर जाएँ थोड़ा सा साइंस के बारे में, 25% मतलब 50% 25 फ्रॉम फादर और 25 फ्रॉम मदर, 25% फ्रॉम लास्ट बर्थ आर एक्शंस, वो हम हमारे एक्शंस कैरी करके जाते हैं। बड़ा मज़ेदार है, लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले जाएंगे। नो, आई डोंट बिलीव इन। हम अपने एक्शंस का जो इमोशन उससे जुड़े आता है ना, जिस इंटेंशन के काम से हम काम करते हैं वो हमारे साथ जुड़ता है। तो बात यही आ जाती है, हम बात कर रहे थे कि बुद्धिज़्म पे फिर बात आई, तो ये 4 तरह के लोग, वो जो पेयरिंग कैसे, तो अब सोचने वाली बात है कि कर्म ही सब कुछ आपसे कराते हैं। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा, अगर आप गोरे होना चाहते हैं, अभी नहीं, नेक्स्ट बर्थ में मान के चलो, अगर आप चाहते हैं कि वो ऐसे पेरेंट्स के जीन्स आपके अंदर आएँ, तो आपको पता क्या करना चाहिए? आपको लोगों को तारीफ़ करना और उनकी सराहना करना शुरू करना चाहिए। वाह वाह यार, क्या हो यार आप, व्हाट अ फेस, व्हाट अ पर्सनैलिटी, यस। अगर आप वाकई में काले होना चाहते हैं, अरे कहाँ गोरा काले होना चाहते हो, लोगों को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दो, हट बेकार, धिक्कारना शुरू कर दो, ठीक है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, गरीब हैं अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, एक्चुअली इट इज़ रियलिटी कि आपको दान देना शुरू करना पड़ेगा। आपने कहीं ना कहीं सुना। अब बात आ जाती है, इवन R.K. मार्वल करके राजस्थान के हैं, उनके बारे में कहा गया है, वो अपने गुरु के पास हैं। जैनिज़्म बहुत बड़ी चीज़ है यार, जैनिज़्म पे भी हम अलग से बात कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जैन गुरु के पास ऐसे पहुँचे थे, उनसे उन्होंने पूछ लिया, कहते हैं कि बहुत प्रॉब्लम्स हैं, गरीब हूँ मैं, तो रास्ते पे आ गया हूँ, ठीक है, ऐसा और वैसा सारा कुछ। बोले कि एक काम करो, बहुत देर चुप होने के बाद फिर बोले फाइनली, दान दिया करो, दान देना है। मन में सोचा, गुरु से तो कह नहीं सकते, हम फटे हाल में हम क्या दान देंगे, 10 रुपये जेब में नहीं हो, कह दान देना, सड़िया गया क्या, लाइक दैट, ठीक है। बट ये मन ने सोचा होगा, उनकी बुद्धि ने नहीं सोचने दिया। क्यों? क्योंकि वो गुरु हैं उनके। गए, और आज आप चेक कर लेना, नेट पर निकाल लेना R.K. मार्वल के बारे में, उनके बारे में कहा जाता है वो करोड़ मिलियंस तो दान दे रहे हैं हर साल। वो 10 रुपये वाला बंदा आज मिलियंस में खेल रहा है। तो दिस इज़ द इम्पैक्ट, दिस इज़ द एंड रिजल्ट ऑफ गिविंग दान। बताते हैं धन की केवल 3 स्थिति हो सकती हैं, या आप कोई भोगता है उसे, या दान देता है, ठीक है, या नष्ट करता है। ये 3 बातें आती हैं हमारे शास्त्रों में भी। और सबसे बढ़िया यूज़ बताया गया है पैसे का, मनी का, वो है दान, नथिंग एल्स। आपको ये समझे या ना समझे, ठीक है। तो अगर आप अमीर होना चाहते हैं, आपको दान देना शुरू करना चाहिए। आज नहीं हो, आने वाले बर्थ में, नेक्स्ट लाइफ में आपका होना है, ठीक है। द सेम उल्टा, अगर आप पैसे को छोड़ नहीं पाते हैं, कितने ही अमीर हो, आप गरीब हो जाओगे, क्योंकि आपके साथ मोह लग रहा है उसका। और ये बातें तो हम बात कर ही रहे हैं, काम, क्रोध, ईर्ष्या, मद, ममता, ये सारी चीज़ें अवगुण होते हैं और ये कहीं ना कहीं आपका नुकसान ही करते हैं, ठीक है। अब आपने देखा होगा लोग बीमार रहते हैं, इसके पीछे का लॉजिक वो बताते हैं, कहते हैं कि अगर कोई बीमार पूरे टाइम बना रहता है, इसका मतलब है उसने किसी बीमार को सताया है, एक्चुअली उसकी केयर नहीं की है। दिस इज़ द थिंग, दैट्स वाई वो चीज़ वहाँ आई।
अगर आप पूरे टाइम निरोगी रहते हो, इसका मतलब आपका पास्ट बर्थ में आपके एक्शंस ज़्यादातर लोगों की भलाई में और उनके हेल्थ को लेकर कॉन्शियसनेस में आपका निकला है। दैट्स वाई ऊपर वाले ने आपको बरकत दी है कि आप देखा होगा, आपने सुना होगा बहुत से लोग होते हैं बीमारी नहीं पड़ते। सुना है कभी आपने? मेरी मम्मी कहते हैं क्या सीरियसली। तो दिस इज़ द थिंग एक्चुअली। तो अब बात ये आ जाती है, अगर ये सारी चीज़ें हमको समझ में आ रही हैं अगर, तो अब आपको ये समझना चाहिए कि क्यों हमें एक्शंस पे इतना सोचना ज़रूरी है। ठीक है, अब बीच बीच में थोड़ा सा बताता रहता हूँ आपको, ज़रूरी नहीं है कि हम इन चीज़ों के पीछे हाथ धो के पड़ जाएँ। ठीक है, तो कहते हैं वेदांती महाराज हमारे यहाँ भी आए थे, डॉक्टर हैं, PhD की हुई है उन्होंने स्पिरिचुअलिटी पे। उनका कहना है आध्यात्मिकता और इंसान को पता क्या करना चाहिए, संसार में रहकर भी संसार में ना रहे। आपका भाव, आपके इमोशन, आपकी सोच ऐसी होना चाहिए कि आप ऐसे एक शिप है और एक जहाज़ हैं। अब उस जहाज़ या शिप को मीलों दूर तक ओशन में जाना होता है, वो ओशन ही पूरा संसार है। लेकिन बीवेयर, जहाज़ चलाने वाले को, सेलर को ये ध्यान रखना होता है कि कहीं पानी ना जाए, उसमें पानी ना अंदर उतर आए। द सेम अबाउट अस, दिस वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड इज़ दैट एक्चुअली ओशन फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है, अगर हम डेस्टिनी पे पहुंचना चाहते हैं, हमारे डेस्टिनेशन पर, तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये चीज़ हमारे अंदर उतरना शुरू ना कर दें, हमारे अंदर उतरना शुरू ना कर दें। ठीक है, मतलब वही मोह आने लगेगा, वो सारी चीज़ें साइड में चलती ही चलती हैं।